है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे एक नई जिंदगी के आज के एपिसोड में। आज भी हम अपनी प्रेयर वीक को कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, खास तौर से इस पैंडेमिक के समय में। यस दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो शायद इस समय बीमार है या हॉस्पिटल में है या फिर उन्होंने अपनों को खो दिया है। जी राहुल, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कहना आसान है, पर जो इसमें से गुजरते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा जब हमारे प्रियजन इस बीमारी की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं और शायद हम उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाते। इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। बिल्कुल बिल्कुल रुबेगा। और दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। शायद हमारे संपर्क में जो है हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस महामारी का शिकार हुए हैं। और हम एक साथ मिलकर, हमें यकीन है कि परमेश्वर हमें हिम्मत और साहस देगा कि हम इस दौर से लड़ भी पाए और इस दौर पर विजय भी करें। जी बिल्कुल, परमेश्वर ही है जो हमें इन चैलेंजेस के ऊपर विजयी कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारी अपनी सीबीएन कलीग से, जो सीबीएन के साथ कई सालों से जुड़ी हुई हैं। असन्ना के पास एक दिन एक ऐसा फोन कॉल आया जिससे हम सब डरते हैं। एक ऐसी खबर उन्होंने सुनी जो शायद हम सब कभी नहीं सुनना चाहेंगे। उन्होंने इस फोन कॉल में जो सच उनसे कहा गया, इसका कैसे सामना किया, आइए उनसे मिलकर जानें। आपको कैसा लगेगा जब आप अपने प्रियजनों को आखिरी बार अलविदा भी ना कह पाएं? हाय, मेरा नाम है असन्ना और मैं 14 साल से सीबीएन के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हूँ। तो मेरे डैड के साथ मेरा रिश्ता एक पिता और बेटी जैसा नहीं था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह थे। वो मुझे लंबी ड्राइव्स पर ले जाते थे और हम साथ में बहुत मज़े करते थे। हम म्यूज़िक सुना करते थे। जनवरी 2020 में मैं वापस गोवा चली गई क्योंकि हम वहाँ रह रहे थे, मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे। और मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी बार है जब मैं अपने डैड को देख रही थी। मुझे याद है कि सितंबर में मेरे डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने उनसे कहा कि वो अपने कुछ टेस्ट्स करवा लें और टेस्ट्स के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव हो गए हैं। वैसे मैंने हमेशा उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में देखा था, पर उस दिन वो मुझसे ठीक से फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपनी बॉस, अपने सुपरवाइज़र और अपने सभी दोस्तों को अपने डैड के बारे में बताया और हर कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और पता नहीं क्यों, पर मैं भले ही परेशान थी, पर मैं डरी हुई नहीं थी या घबराई हुई नहीं थी। मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएंगे। और मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि 3:30 बजे के आसपास मेरी बॉस ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे मेरे डैड का हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसे ही मैंने उनका फ़ोन रखा, मेरे डैड का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा कि आप डरिए मत और हिम्मत से इस बीमारी से लड़िए, हर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अभी भी याद है कि पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, मैं रो भी नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि कहीं मेरे साथ ही तो कुछ गलत नहीं है। ऐसा भी समय था जब मैं पूरी तरह से भूल जाती थी कि क्या हुआ है, और फिर अचानक ही मुझे एहसास होता था कि मेरे डैड अब नहीं रहे। मेरी आंखों से बस आंसू बहते रहते थे, पर मैं अपने आंसुओं को रोक लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं रोऊंगी तो मैं अपने डैड की उन सभी यादों को खो दूंगी, उन पलों को खो दूंगी जो मैंने उनके साथ जिए थे। मेरे पति और मैंने फैसला किया कि हम वापस शिलोंग अपने घर आएंगे और मेरी माँ के साथ रहेंगे। मैंने सोचा कि शायद मैं घर जाऊंगी तो मेरे अंदर दुख का जो एहसास है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले अपने डैड के कमरे में उनकी अलमारी खोली और उनके कपड़ों को छू कर देखा। मुझे लगा कि शायद मैं अपने डैड के जाने का शोक नहीं कर पा रही हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर से बात करती और उनसे पूछती कि वो इतने सेहतमंद और मजबूत थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे मन में ये सारे सवाल आ तो रहे थे, वो मुझे तकलीफ़ भी दे रहे थे, पर मैं इनकी वजह से परमेश्वर से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। मैंने सोचा शायद अगर मैं उनकी कब्र पर जाऊँ तो मेरे लिए इन फीलिंग्स का सामना करना आसान हो जाएगा। जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई।
मैं वहाँ सोच रही थी कि ये कितनी खूबसूरत जगह है जो झील के किनारे पहाड़ों से घिरी हुई और नीले आसमान के नीचे है। यहाँ मेरे डैड को दफनाया गया है। वो सब देखकर मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। मुझे याद है मेरे डैड के मेमोरियल पर क्या लिखा था, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने दौड़ पूरी की, मैंने विश्वास बनाए रखा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप जहाँ हैं आपको परमेश्वर ने वहाँ एक उद्देश्य के साथ रखा होता है। मैं समझ गई कि मुझे परमेश्वर ने CBN में काम करने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने केवल उनके वचन को फैलाने के लिए नहीं बल्कि मुझे स्पिरिचुअली बढ़ाने के लिए भी यहाँ रखने का सोचा है। इतने सालों से परमेश्वर अपने वचनों से मुझे तृप्त कर रहे थे, मुझे मजबूत बना रहे थे और तैयार कर रहे थे और मेरी ढाल बने हुए थे ताकि अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को मैं पार कर सकूं। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने डैड के जाने का शोक इसलिए ही नहीं मना पा रही थी क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं था। मुझे उनके जाने का दुख था क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली इतना मजबूत बना दिया था कि जब मेरे डैड चले गए तो मेरी आत्मा टूटी नहीं बल्कि मैं मजबूती से इस नुकसान को संभालने के काबिल थी। हाँ, मुझे डैड की याद आती है, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मुझे दुख नहीं होता और ना ही मैं टूटा हुआ महसूस करती हूँ या मुझे अपने दिल में उस दर्द का एहसास नहीं होता। और ये सब मैं अपनी ताकत की वजह से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति की वजह से संभाल पाती हूँ। Asenla, we really appreciate your courage to share your story with us. इस शोक के समय में हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत मुश्किल समय है ये, जब आपने अपने पिताजी को खो दिया है। हम आपके साथ हैं, प्रार्थना में आपके साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि किस तरह आपने इस समय में अपने आप को संभाला है। आप बिल्कुल टूटे नहीं, एंड दैट्स हाउ वी नो यू। हमने आपको ऐसा ही जाना है। CBN में जब आप यहाँ वहाँ काम के सिलसिले में जब आप यहाँ वहाँ जाती थी, हमसे इंटरेक्ट करती थी, हमने जाना है कि किस तरह परमेश्वर ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है एंड गॉड वाज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ टाइम लाइक दिस एंड वी थैंक गॉड फॉर दैट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, शायद हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसी परिस्थिति से वाकिफ होंगे और शायद हम भी ऐसी परिस्थिति से गुजरे होंगे और हम आपको भी कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सांत्वना भी देता है और हिम्मत भी देता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर ही है जो ऐसे समय में हमारी मदद कर सकता है। अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और हम कभी इन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे और हमें इस मुश्किल समय में से बाहर निकाल ले आए। यस दोस्तों, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ें। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन में लिखी गई कहानियां ये हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करता है और कैसे उसके लोग उस पर नजरें लगाए रखते हैं और कैसे विश्वास में कार्य करते हैं। एक प्रोत्साहन भरी कहानी मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है 2 राजा के 2 अध्याय में, जहाँ पर एलीशा नाम का एक नबी है जो अभी अभी नबी बना है। वहां के शहर का जो पानी है वो बहुत जहरीला है, वो बहुत ही एक तरीके से जमीन को बंजर बना दिया है। तो एक बड़ी सी समस्या उस शहर के लोगों के पास है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या रुख लेते हैं। 2 राजा का 2 अध्याय 19वां वचन पढ़ता हूँ। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि बंजर है। एलीशा ने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या बांझ का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। कितनी खूबसूरत कहानी है दोस्तों। ये कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर का सामर्थ्य सिर्फ हमारे शरीरों तक सीमित नहीं, वातावरण में भी परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देता है। इस सृष्टि में भी परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देता है। एलीशा ने जो किया वो कार्य एक विश्वास का कार्य था। वो विश्वास करता था कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों, इस मुश्किल की घड़ी में आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें विश्वास करना है दोस्तों। शायद परमेश्वर हमें भी कुछ क्रिया करने के लिए बुलाए। शायद किसी को फोन कॉल करे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, किसी को हिम्मत हौसला दे,
लेकिन हमें अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाई रखनी है और हमें यकीन है कि ये समय भी, ये महामारी भी टल जाएगा और परमेश्वर हमारे साथ। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर के इस सामर्थ को अगर आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यू कैन कॉल अस ऑन CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तब हम साथ मिलकर निवेदिता और ग्लोशिया के साथ आपके कॉल्स का और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। तो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे देश को, हमारे देशवासियों को संभाले। इस पैंडेमिक में हम सब बीमारी और मृत्यु का सामना कर रहे हैं। उन सब परिवारों के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं जो इस संघर्ष से गुजर रहे हैं। यस दोस्तों, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस समय CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ जुड़ेंगे और आपके भेजे गए प्रेयर रिक्वेस्ट पर दुआ मांगेंगे। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। Hello everybody and welcome to CBN prayer line. Hello everybody. The need of prayer is greater than ever. हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है जिसके लिए प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आइए इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। मेरा नाम इकबाल है, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त फैजल की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों से उसको बुखार चढ़ रहा उतर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो कृपया करके उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। भाई, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में हम भाई के जो दोस्त हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। पिता, ये डिफिकल्ट समय है उनके लिए और आपका वचन कहता है कि आप हमें सब्र, तसल्ली और अच्छा हेल्थ देते हैं। पिता, हम उनके फ्रेंड पे आपका अच्छा सेहत बोलते हैं। उनको स्ट्रेंथ दीजिए इस समय से गुजरने के लिए। हम चाहते हैं कि एक बार फिर वो पूरे तरह से ठीक होकर अपने परिवारजनों के साथ रह पाए, एक अच्छा हेल्दी लाइफ बिता पाए। इस प्रार्थना निवेदन को हम देते हैं आपके हाथों में और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई, आप विश्वास रखें कि आपके विश्वास के द्वारा आपके जो दोस्त हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल में भी हम एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां 4 दोस्तों के विश्वास के द्वारा एक दोस्त की तबीयत बिल्कुल ठीक हुई थी और उसको यीशु मसीह से उसके दोस्तों ने मिलवाया था। आइए हम अपने दूसरे कॉलर का कॉल लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कर दीजिएगा। हमको बहुत तबीयत खराब है, फीवर बार बार आ रहा है और बहुत ठंड लग रहा है और मन में एकदम घबराहट है, बेचैनी जैसा लग रहा है। प्लीज़ प्रेयर करिए कि यीशु के नाम से जल्दी ठीक हो जाए। जी बहन, हम आपकी मम्मी के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस बहन के रिक्वेस्ट को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी मम्मी को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु कि आप अपने हाथ को एक्सटेंड करें और उन्हें छुएं और उन्हें जल्दी से ठीक करें। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। जो उनके मन में घबराहट भी हो रही है उसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने शांति से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उनके फीवर को खत्म करने के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरे प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, आमीन आमीन। बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लगातार आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आइए हमारे तीसरे कॉलर से हम बात करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हेलो, मेरा नाम एंजेलिन है। आप मेरे लिए प्लीज़ प्रेयर कीजिए। मुझे
कुछ दिन से बहुत वीकनेस होता है और जॉइंट्स में भी पेन है और मुझे मेरे डेली के काम करने में बहुत मुश्किल होता है और मैं अकेली भी रहती हूँ। प्लीज़ प्रे कीजिए ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपने सारे काम भी अच्छे से कर पाऊँ। जरूर एंजेलिन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम एंजेलिन को आपके हाथों में देते हैं। पिता, हम सुन रहे हैं कि वो अकेले रहती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम चाहते हैं पिता, आप अपना स्ट्रेंथ उनको दीजिए, अपना जो सेहत है उसको बोलते हैं यीशु मसीह आपके नाम से, कि एंजेलिन एक बार फिर बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल चलते फिरते अपना अच्छे से काम कर पाए और एक हेल्दी लाइफ को जी पाए। हम एक बार फिर उनकी सेहत को आपके हाथों में रखते हैं। आपका वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसीलिए हम आपका स्ट्रेंथ, आपका जो सेहत है वो उसके ऊपर बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए और होने पाए कि एक बार फिर वो अपने काम अच्छे से कर पाए और हेल्दी हो पाए। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एंजेलिन, आप विश्वास रखें और प्रार्थना करते रहें। आपके विश्वास से आपको जरूर अच्छा हेल्थ मिलेगा, आप ठीक हो जाएंगी। आइए इसी के साथ हम अपने चौथे कॉलर का कॉल लेते हैं। Hello, my name is Kanika Thakur. I am from Faridabad. My brother-in-law is not keeping well from last few days. He is having fever and is also having itching in throat. Please pray for him. Please pray for his good health. And please pray for the entire family. Thank you. Sure, Sister Kanika, we will pray for your request. थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और कनिका के ब्रदर इन लॉ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उनका जो थ्रोट में इन्फेक्शन है या जो उनको जो बीमारी है उसको हम यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं कि आप उन्हें छुएं और उन्हें ठीक करें और उनके पूरे परिवार को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके प्रोटेक्शन को इस पूरे परिवार पर बोलते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उनके ब्रदर इन लॉ को जल्दी से ठीक करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सिस्टर कनिका, हम आपके ब्रदर इन लॉ के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप विश्वास रखें कि जब हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना है और वो जल्दी ही आपके ब्रदर इन लॉ को ठीक करेंगे। We as CBN team are praying for you all, पर आप भी प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करते रहें और बाइबल को जरूर पढ़ें। Read Psalms 91 and be in God's presence. और Psalms 91:1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसके अनुसार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उनके सीक्रेट प्लेस में बैठते हैं, तो हम उनके सामर्थ्य में छिपे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरा भी लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाएं, बाहर जाना कम करें, एक दूसरे से ना मिले, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए। हमें आप लगातार कॉल करते रहें, हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमें आपके कॉल्स का और मैसेजेस का इंतजार रहेगा। बाय एंड टेक केयर। बाय। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रार्थनाओं को सुनकर आप प्रोत्साहित हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप भी हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमें 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है और हम आपके लिए अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो हिंदी है या बंगाली है, मराठी है या फिर तमिल है या तेलुगु है या इंग्लिश है, हम आपकी अलग अलग भाषाओं में आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जरूर कॉल कीजिए, हमें आपकी कॉल्स का बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल, जरूर कॉल करें क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका जवाब भी देता है। और अब समय है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे देश को, हमारे देशवासियों को संभाले। इस पैंडेमिक में हम सब बीमारी और मृत्यु का सामना कर रहे हैं। उन सब परिवारों के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं जो इस संघर्ष से गुजर रहे हैं। बिल्कुल रिबेका, ये जानकर बड़ी खुशी होती है जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस परमेश्वर से विनती करते हैं जो हमारी दरख्वास्त को कबूल करता है, सुनता है, ग्रहण करता है। मैंने सीबीएन प्रेयर लाइन में अपनी बहन शिल्पी और उनके पति की बीमारी से ठीक होने के लिए प्रार्थना कराने के लिए फोन किया था, क्योंकि वे दोनों बहुत बीमार थे और आपकी प्रार्थनाओं के कारण दोनों अब ठीक हो गए हैं। मैं परमेश्वर और सीबीएन टीम की बहुत आभारी हूँ। हमें कितनी खुशी मिलती है और इंकरेजमेंट मिलती है ये जानकर के कि आप सब सेहतमंद हैं और आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है। यस दोस्तों, इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर आपको इस मुश्किल दौर में संभाले रखेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा सहारा, तू हमारा मजबूत गढ़ है। मुश्किल की उस घड़ी में हम तेरे शरण में आ सकते हैं, तू हमें सुरक्षित रखता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, कि प्रभु तू हम सबको संभाले रखेगा। प्रभु, हम तेरे साए में रहना चाहते हैं। तेरा वो साया जो हमें संभाले रखता है, जो हमें ढांक कर रखता है। तेरा वचन कहता है न गर्मी, न चांद, न सूरज की गर्मी दोनों ही हमें सता नहीं पाएगी। उस महामारी में भी हम अपनी नजरों को तेरी ओर लगाते हैं और हर बला से हम चाहते हैं कि तू हमें बचा कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, हम आपसे भी कहना चाहते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सांत्वना भी देगा और इस मुश्किल और दुख भरी घड़ी से उभरने का साहस भी देगा। जी, और दोस्तों अगर आप इस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं जब आपने अपनों को खो दिया है, तो हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, उसे पढ़ें, क्योंकि वो मलहम का काम करता है। वही है जो आपके जख्मों को भर सकता है और आपको वो शांति दे सकता है जो हमारी समझ से भी परे है। आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, इस वचन को हम बांध लें और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के करीब रहें इस समय हम, क्योंकि वो ही है जो हमें इस मुश्किल समय में वो सच्चा आनंद और शांति दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। हसनल्ला की कहानी से आपको हिम्मत मिला है और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और दोस्तों, आप याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है और जाते जाते ये खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं जो गा रही है सिटी क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ की कॉयर, और ये गीत है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु। हमारा यीशु ही है जो हमारा ठिकाना है, जो हमारा मददगार है इस समय में। इस गीत से आप बहुत आशीष पाएं। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्टे सेफ।